बात उन दिनों की है जब हम अपने घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। हमारे घर के बगल में एक पति पत्नी रहते थे। उनके दो बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। हम लोगों के शिफ्ट होने के बाद उनसे मेल जोल बढ़ा। हमने उन्हें भैया भाभी कहना शुरू किया क्योंकि कुछ ही साल पहले उनकी शादी हुई थी। भाभी दिखने में बड़ी ही कातिलाना निगाहों की थी। भाई साहब तो सुबह अपने काम पर चले जाते और भाभी घर पर ही अपने बच्चों की परवरिश करती। भाभी दिखने में अति सुंदर। उनका गोरा रंग, गोरा फेस, गोरा सा बदन, पतली चिकनी कमर, पीछे निकले हुए कूल्हे, मदमस्त करने वाली बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। मैं भी उस समय 26-27 साल का होऊंगा। अब पड़ोसन भाभी का हमारे घर पर आना जाना शुरू हो गया था। मैं उनके बच्चों को अच्छे से ट्रीट करता था। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं उनके बच्चों के साथ खेलने लग जाता था ताकि मैं भाभी के और करीब आ सकूं। उन्हें आए अब 5 से 6 महीने बीत गए थे। अब हमारे बीच थोड़ा बहुत अपनापन सा होने लगा था और हम लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे के घर खाना एक्सचेंज करना एक नॉर्मल सी बात हो गई थी। हम लोगों की पड़ोसन भाभी से एक अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई थी। कभी कभी एक दूसरे को हम नॉनवेज जोक भी सुना देते थे। पर पता नहीं क्यों आए दिन भैया और भाभी में झगड़े होते रहते थे। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता था कि भाभी हमेशा दुखी और परेशान रहती हैं। उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि भैया शराब पीकर भाभी के साथ मारपीट करते थे और मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता था। पर मैं करता भी तो क्या, एक पति पत्नी के बीच में मैं कैसे कुछ कर सकता था। एक बार जब मैं उनके बच्चों के साथ खेल रहा था, उस दिन भाभी घर पर अकेली ही थी और बस बच्चे थे और पड़ोसन भाभी काली साड़ी में आंगन में बैठी हुई थी। उस दिन भाभी गजब की लग रही थी। मैं भी उनके आंगन में उनके पास चला गया। मैंने भाभी से पूछने की बहुत कोशिश की कि भैया और आपके बीच ऐसा क्या हुआ जो वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे बीच हमेशा पहले ऐसा नहीं था। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे लेकिन शादी के 2 साल बाद उन्हें बॉस की बेटी से प्यार हो गया और उसने मेरी पति को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। तब से वह मेरे साथ ऐसा करते हैं। मैं भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह जाती हूँ, यह सोचकर कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी। मेरा तो कोई मायका भी नहीं है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मेरे पति मेरे साथ अत्याचार करते हैं। एक बार को तो दिल में आया कि भाभी जी आप अकेली नहीं, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फिर चुप रह गया और मैं मन ही मन सोचने लगा कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर किसी और के पास चला गया। एक बार मैं घर पर अकेला था और भाभी के बेटे को बहुत तेज़ बुखार था। उस दिन भाभी रोते हुए मेरे घर आई और अपने बेटे के बारे में बताया। हमने डॉक्टर को बुलाया तो उसने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, 1-2 घंटे में बुखार उतर जाएगा। भाभी ने अपने बेटे को मेरे बिस्तर पर लेटा दिया और जैसे ही भाभी नीचे झुकी तो उनकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। अब भाभी का बदन पूरी तरह से अंदर तक दिख रहा था। भाभी ने जैसे ही मेरी तरफ देखा तो मैंने अपनी नज़रें फेर ली, पर उन्हें पता चल गया था कि मैं उन्हें देख रहा था और वह शर्मा गई और धीरे से बोली, क्या हुआ देवर जी, क्या देख रहे हो। मैंने अपने मन में ही कहा, क्या मस्त माल है यार, लेकिन वह अल्फाज भाभी ने सुन लिए थे और बोली, अच्छा अगर यह सब चाहिए तो पास आना पड़ता है। हम फिर चुप बैठ गए। 1-2 घंटे बाद उनके बच्चे का भी बुखार बिल्कुल सही हो गया था और वह अब अपने दोस्तों के साथ बाहर आंगन में खेलने चला गया था, लेकिन मैं और भाभी वहीं बैठे हुए थे और हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। धीरे धीरे मैं भी भाभी के करीब आने लगा था और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कनें महसूस कर रहे थे।
भाभी को भी शायद अच्छा अनुभव था जो वह मेरे साथ कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए किस करते हुए एक दूसरे की बदन की गर्मी का एहसास करा रहे थे। धीरे धीरे मेरा हाथ उनकी टांगों तक पहुंचने लगा और भाभी के जिस्म की खुशबू मदहोश करने वाली थी। फिर मैंने धीरे धीरे उनकी कमर को हाथ से सहलाना शुरू कर दिया था। भाभी का वह नमकीन बदन, उनकी अदाएं किसी को भी पागल कर सकती थी। भाभी को भी मज़ा आने लगा था और अब हम अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने मुझे बिस्तर पर धकेल कर ज़बरदस्ती लेटा दिया था। मैं भी उनकी रफ्तार का भरपूर आनंद ले रहा था। मैं उनकी उस तड़प को समझ सकता था। हम दोनों आधे घंटे तक एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहे। अब मेरी और भाभी के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन हम दोनों किसी को यह बातें जाहिर नहीं होने देते थे। उसके बाद हम दोनों को और भी बहुत मौके मिले और हम दोनों बार बार यही सब करते रहे। फिर एक दिन पता चला कि उनके पति अपने बॉस की बेटी के साथ वह शहर छोड़कर भाग गए थे। भाभी बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, शायद इसलिए कि वे अपने बच्चों के साथ अकेली अब कहाँ जाएंगी और क्या करेंगी। वह लोग किराए के मकान में थे। लोगों ने भाभी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे समझ नहीं पा रही थी। और वह एक दिन अपने बच्चों के साथ मुझे एक नहर के पास खड़ी मिली। शायद उनका अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने का इरादा था। मैंने उनसे पूछा कि क्यों वे ऐसा करना चाहती हैं, लेकिन बस वह रोई जा रही थी और कह रही थी, और मैं कहाँ जाऊँगी अपने बच्चों को लेकर, मेरा तो कोई भी नहीं है। बहुत मुश्किलों से मैंने भाभी को समझाया और मैं उन्हें अपने घर ले आया था, क्योंकि मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं था। और मैंने कुछ ही दिनों बाद भाभी से शादी कर ली थी और उनके बच्चों की जिम्मेदारी मैंने पूरे तरह से अपने ऊपर उठा ली थी। मैं मेरी पत्नी अब अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। भाभी को मैंने वह सब दिया जो भैया कभी नहीं दे पाए थे। अब वह भी बहुत खुश रहने लगी थी। मैंने उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। एक दिन की बात है जब उनके पति अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए घर लौटे। उस वक्त मैं घर पर नहीं था। मेरी पत्नी से माफ़ी मांगने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन भाभी ने उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल दिया और उन्हें चेतावनी दी कि अब यही मेरा परिवार है, आज के बाद यहाँ कदम रखने की ज़रूरत भी मत करना। मैं घर लौटा तो उन्होंने बताया कि उनका पहला पति माफ़ी मांगने उनके पास आया था, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कुछ ही दिनों में अपनी पत्नी के तलाक के पेपर बनवाए और मेरी पत्नी ने हंसते हंसते उन कागज़ों पर साइन करते हुए अपने पहले पति के मुंह पर दे मारे और हम आज भी अपनी एक छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं।